वीरों को और नमन है ऐसे माता पिता को जिन्होंने वीर सपूत को जन्म दिया। तो आज हम पढ़ेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। नाम, ऐसा नाम इन्होंने अपने नाम क्या कि बिस्मिल लगा दिया, ना कि हिंदू लगे और ना कि मुस्लिम लगे। इन्होंने यूनिटी दिखाने के लिए नाम में क्या लगा दिया था, बिस्मिल। तो बिस्मिल जी को आज हम पढ़ेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को, 1897 का साथियों जन्म है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 को। और आज हम पढ़ेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। 11 जून 1897 का राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म होता है। इनकी जो लैंग्वेज भाषा थी, देखो कोई भी व्यक्ति है अगर उनको भाषा ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं पर कमांड होगा तभी एक बेहतर लीडर और बेहतर व्यक्ति के रूप में जाने गए हैं। चाहे अंबेडकर जी की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, भीमराव अंबेडकर, और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, कितने भी लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, अनेक भाषाओं में उनका कमांड था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या करते हैं कि हिंदी जो है अपने पिताजी से हिंदी सीखें और एक मौलवी रखें, उनसे उर्दू भाषा का अध्ययन किए। और उसके बाद मिशनरीज स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, वहाँ से इंग्लिश भाषा। तो लैंग्वेज पर इनका बहुत अच्छा कमांड था। ये राम नाम से भी शायरी लिखते थे और बिस्मिल नाम से भी शायरियाँ लिखते थे और बिना नाम की भी शायरियाँ लिखते थे। और इतनी ओतप्रोत थे देशभक्ति से शायरी, कुछ या तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया और या तो जो चली तो उनको जला दिए, जो भी मिला। तो कहते हैं ना, भगत सिंह क्या कहते थे, वो मुझे मार सकते पर मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकते। भगत सिंह ने क्या कहा था, कभी वह दिन भी आएगा आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी अपना ही आसमां होगा। तो साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल जी के सहयोगी मान लो, जिन्हें सोमदेव नाम से जानते हैं, गेंदालाल दीक्षित के नाम से जानते हैं। हुआ क्या साथियों कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, ये एक पेपर पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता बाबू परमानंद को मौत की सजा हो जाती है और उससे बहुत दुखी होते हैं, आघात होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि मौत की सजा क्यों सुनाई गई। और बाबू परमानंद कौन थे, वो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कौन से, जिन्होंने 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल, सोहन सिंह वाकाना, लाला हरदयाल और सोहन सिंह वाकाना, ये 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी बनाते हैं। गदर नाम से अखबार भी निकालते हैं। इन्हीं के एक साथी थे बाबू परमानंद, उनको मौत की सजा दी थी। किसने दिया था मौत की सजा, अंग्रेजों ने। तो उससे ओतप्रोत होकर के राम प्रसाद बिस्मिल जी अभी छोटे थे तो वो कुछ कर तो सकते नहीं, तो उन्होंने एक देशभक्ति शायरी लिखी और बाबू परमानंद को जो मौत की सजा हुई थी तो ये सोमदेव को गीत सुनाया। जो भी शायरी या गीत लिखे भक्ति से ओतप्रोत, वो किसको सुनाया, सोमदेव को। सोमदेव ने कहा कि ये लड़का जो है भक्ति से ओतप्रोत है, आज नहीं तो कल ये देश का नाम करेगा। तो ऐसा किया जाए साथियों कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को अच्छे लीडर से मिला लिया जाए। तो ये मिलाते हैं टीचर एक, जिनका नाम था गेंदालाल दीक्षित। गेंदालाल दीक्षित क्या थे, एक टीचर थे। गेंदालाल दीक्षित जी एक टीचर थे और इन्होंने एक संस्था बनाई थी, समिति बनाई थी, वीर शिवाजी नाम से एक समिति बनाते हैं, संस्था बनाते हैं। कौन, गेंदालाल दीक्षित जी, जो एक टीचर हैं, अध्यापक हैं। और हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्या किया, मातृ देवी कहीं मातृ वेदी करके एक समिति बनती है और जब इनसे मुलाकात होती है तो ये दोनों समितियां क्या हो जाती हैं, ऐड करा करके एक समिति में मिला करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, जितने युवा लीडर हैं, नेता हैं, सभी लोग मिलते हैं, मिल करके कार्य करना स्टार्ट करते हैं। 3 अक्टूबर का समय आता है, 1924 का समय आता है। 3 अक्टूबर 1924 को HRA कानपुर में एक संस्था बनाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल जी। तो विश्व जो देश लेवल का स्तर में सचिन नाथ सान्याल जी देखेंगे और जो राष्ट्र लेवल से होगा वो कौन देखेगा, राज्य लेवल से वो देखेंगे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो 3 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से कानपुर में संस्था बनती है। चंद्रशेखर आजाद जी, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी लोग जुड़ जाते हैं। अब देखो, संस्था से जुड़ना तो अलग बात है, लेकिन मेन कमी थी फंड की। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी मैनपुरी में एक लूट करते हैं, अंग्रेजों को पता लग गया कि उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी भी थे और गेंदालाल दीक्षित जी। तो क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल जी अंग्रेजों को चकमा दे करके पहाड़ी पर चढ़ते हैं और बहती नदी में कूद पड़ते हैं। तो अंग्रेजों को लगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी वहां कूदे तो, लेकिन दिखाई नहीं दिए, अंग्रेज पीछे लगे थे।
तो हुआ क्या साथियों कि राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो अंग्रेजों ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या थे कि उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब नहीं देखा कि नदी में डूब गए हैं तो लगा कि तैरना नहीं आता है, इस वजह कूद तो गए लेकिन डूब गए। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या हुए कि नदी में डुबकी लगा करके क्रॉस होते हुए निकल गए। तो अंग्रेजों को लगा डूब गए, चलो छोड़ो। गेंदालाल दीक्षित जी पकड़ गए, जो अध्यापक थे, क्या हो गए, पकड़े गए। तो पकड़े गए तो इनको सजा हो गई। कुछ दिन बाद ये भी छूट गए, वहां से निकल करके चकमा दे करके अंग्रेजों को भाग लिए। और कुछ दिन बाद पता लगा मैनपुरी के जितने कैदी थे सब रिहा हो गए। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी अंडरग्राउंड जो हुए थे वो आ गए फ्रंट पर। तो पुलिस वालों ने इनके घर आया, पकड़ के ले गए बड़े अधिकारी के पास। पेशी हुई तो कहें जी सर अब आज से गलती नहीं होगी, जो इनकी बातें थी रिकॉर्ड कर ली गई, लेकिन इनके रगों में खून दौड़ता था देशभक्ति का। ये मानने वालों में से थोड़े थे। भगत सिंह ने क्या कहा था, मैं मर करके दिखाना चाहता हूं कि अगर हम जैसे लायक लोग मर सकते हैं तो आम जनता भी मरना सीख ले। देखो साथियों क्या है ना, गरीब होना कोई गलत बात नहीं, हमारा जन्म गरीब घर में हो गया तो इसमें कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर हम गरीब ही बन करके मर जाते हैं तो ये गुनाह है, ये पाप है। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपको लोग फॉलो करेंगे। देखो बिना कठिनाई झेले आप ठीक इंसान नहीं बन सकते हो। अगर जीवन में आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया तो आप खुद ठीक इंसान नहीं बन सकते हैं, ये एक फैक्ट है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि अगर आप बिना कठिनाई और संघर्ष झेले अगर आपको सब कुछ विरासत में मिल गया तो आप खुद ठीक नहीं बन पाओगे। देखो माता पिता भेजते हैं तो माता पिता को आप बेवकूफ मत बनाइए। वो कैसे संघर्ष करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहा करके पैसा कमाते हैं, उनका हमेशा सपना होता है। माँ हमेशा अपने बच्चे को गोद पे लेती है कि जहां तक माँ की नजर देख सके उसका बच्चा वहीं तक देखे, लेकिन पिता हमेशा अपने बच्चे को कंधे पर बिठा करके रखता है ताकि पिता की नजरें जहां तक नहीं देख सकती हैं बच्चे वहां तक जरूर देखें। तो पिता का सपना पूरा करिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए कहीं भी, क्योंकि अगर लाल पीला हरा नीला के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये लाइफ मिली है, इसका जितना आप अपने आप को जितना खर्च करोगे लोग गूगल पे आपको उतना ही सर्च करेंगे। देखो साथियों होता यह है ना कि अच्छे दोस्त भी बनाने चाहिए। अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि 50 दोस्त हों, 2 दोस्त हों लेकिन अच्छे हों। तो अच्छे दोस्त बनाइए और अच्छी संगत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अपने मेहनत के पसीने से इस तरह भीग जाओ कि अगर गर्म हवा भी ठंड लगे आपको महसूस होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए हम गए हैं, कोचिंग गए हैं तो कोचिंग में पढ़ें, अगर कॉलेज गए हैं तो कॉलेज में पढ़ें, ना कि आप होटल पार्क और कहीं अन्य जगह आप घूमने के बहाने आप चले जाते हो। और ये घूमना कम कर दीजिए, नहीं तो आज अगर आप 20 से 25 की उम्र में पढ़ नहीं रहे हो तो इतना जान लो कि अगर 4-5 साल आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो आप आगे की जिंदगी 10-12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहना, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आज पढ़ नहीं सकते हो तो मजदूरी तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद करना पड़ेगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या होते हैं साथियों, अब फ्रंट पर आ जाते, अधिकारी के सामने इनकी पेशी होती तो कहें जी सर हमसे गलती हो गई थी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो इनकी बात रिकॉर्ड कर ली गई। रिकॉर्ड करने के बाद कहें ठीक अच्छा रिहा कर दो। राम प्रसाद बिस्मिल जी की संस्था चल रही थी 3 अक्टूबर 1924 को HRA नाम से, जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में। अब क्या हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहें ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अंग्रेजों से लड़ना है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा क्या किया, जब फंड कैसे इकट्ठा हो पैसे, तो ये लखनऊ से सहारनपुर के एरिया में घूमते थे। कहाँ घूमते थे, लखनऊ से सहारनपुर। देखिए साथियों ये है मान लो स्टेशन, यहाँ है सहारनपुर, और ये मान लो अपना लखनऊ। मान लो सहारनपुर से ट्रेन आई और लखनऊ के पास एक पड़ता है काकोरी रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो यहीं इसी एरिया में राम प्रसाद बिस्मिल घूम रहे थे।
और एक दिन देखे कि कोई जैसे ट्रेन में सुरक्षा के साथ क्या ले जाया जा रहा, पता लगाया तो सरकारी खजाना था, अंग्रेज ले जा रहे थे। देखो हमारे यहाँ का पैसा नाली में कैसे बहाते चले जा रहे हैं, जैसे नाली में पैसा बहा करके अपने देश को बना रहे हैं, हमारे देश को कंगाल करते जा रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इस खजाना को लूटना है। चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसे महान क्रांतिकारी लोग, सब लोगों ने प्लान बनाया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में चैन पुलिंग करके चैन को खींचते हैं, ट्रेन को लूटते हैं और वहां पर जो रोकने को गार्ड लगे थे उनको मार देते हैं और खजाना लूट करके आ जाते हैं। लगभग 7,900 के आसपास कुछ रकम लगी थी, यानी कहने का तात्पर्य है कि 9,000 8-9,000 के लगभग थी, लेकिन उस समय 8-9,000 बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, क्योंकि आज से लगभग 95 साल की पहले की बात है, 90-95। तो अब देखिए कि हुआ क्या कि ये काकोरी कांड में ट्रेन को लूटते हैं, वहां पता लगता है तो क्या होता है कि सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं और बचता कौन है? केवल आजाद। कौन बच जाते हैं? आजाद। क्योंकि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जब चालू हुआ था तो आजाद पकड़े गए थे, उसमें 15-16 साल की उम्र थी, काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे थे। तो इनसे नाम पूछा गया तो कहें बड़े खुशी से तड़क करके आजाद। माता का नाम आजादी, घर कहाँ? कहें जेल, कहें पिता का नाम, कहें स्वतंत्रता। ऐसा अंग्रेज ने कहा ऐसा सनकी लड़का है तो इसको कहें कि लगाओ 15 डंडे 15 कोड़े। उसी दिन से आजाद ने कह दिया कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, ये फिरंगी मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। भगत सिंह ने क्या कहा था? कभी वह दिन भी आएगा आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा। आज के डेट में देखो, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे महान क्रांतिकारी लोग अगर रुके होते तो शायद आज देश की तस्वीर ही कुछ अलग होती। आज कोई भी राजनेता शिक्षा की बात नहीं करता है, कोई भी नेता देश के विकास की बात नहीं करता है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही, शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा, समाज कहाँ जा रहा, उससे उनका कोई मतलब। भुखमरी की रिपोर्ट कहाँ जा रही, 2 वक्त का खाना लोगों को मिल पा रहा। आज गेहूं, चावल, गन्ना, दूध, फल, सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, प्रथम स्थान आता है, लेकिन भुखमरी की रिपोर्ट आती है तो देख लीजिए कहीं 126 से 139 से 133 इस तरह रैंक आती है। 2 वक्त का लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता है। और कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, कितना देश का पैसा बर्बाद होता है, लेकिन कभी भी मीडिया नहीं पूछने जाती कि ये किस गरीब जनता का पैसा है। क्यों नहीं पूछने जाती है? अब कभी कोई नेता शिक्षा की बात करता नहीं, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करता है। आप अगर शिक्षित रहोगे, पढ़े लिखे रहोगे तो नेताओं से सवाल पूछोगे, बेवकूफ आपको नहीं बना पाएंगे। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो मूर्ख बनेगा इंडिया। मकसद यही है नेताओं को। आप जागिए, आप पढ़िए अच्छे लोगों को, आप पढ़िए स्वामी विवेकानंद को, पढ़िए लाल बहादुर शास्त्री को। क्या आज लाल बहादुर शास्त्री के आसपास भी कोई प्रधानमंत्री बिलोंग करता है? तो नहीं करता है। इतने ईमानदार नेता। आप पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम को, पढ़िए स्वामी विवेकानंद को, पढ़िए अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब प्रयास करो। अंबेडकर जी जिनको स्कूल में बैठने का मौका नहीं मिलता था, आज हर ऑफिस में अंबेडकर जी की फोटो लगी है, अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है। लोग फूल माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो स्थान हासिल किया, उतनी मेहनत की कि आज अंबेडकर जी को लोग पढ़ रहे हैं। तो साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल जी आजाद तो बच गए थे, उड़ीसा के जंगल में चले गए थे, कुछ दिन रहे, फिर झांसी की तरफ चले गए। फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं भगत सिंह के साथ मिलकर के। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाती है। उनके साथ कौन कौन होता है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां देखो देश के लिए ये शहीद हुए हैं, उन्होंने तो नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने आओ झुककर सलाम करे उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुद नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो साथियों, पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, घर की स्थिति देखनी पड़ेगी। ऐसे कुछ संभव नहीं हो सकता है। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो सिर्फ आपको लोग लाइक करेंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे।
मेहनत करिए तभी। देखो मेहनत, अपनी मेहनत को इतना लग जाओ, इतना लग करके मेहनत करो कि सुबह शाम दोपहर रात दिन पता ही ना चले। बस 6 महीने लग करके जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा आए तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है।